नमस्ते साथियों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। रीट का एग्ज़ाम हो गया है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसकी आंसर की भी जारी कर दी। सबने अपने नंबर भी मिला लिए और मेरा लास्ट वीडियो रीट की कट ऑफ पे रहा। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे नाराज़ भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस कट ऑफ से खुश भी हैं। जो नाराज़ है उनका नाराज़ होना जायज़ है और उन्होंने पूछा भी कि मैम आप किस बेस पे बता रही है कि कट ऑफ यही या इतनी सी ही जाएगी उनकी नज़र में। तो देखो, प्रिडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने खुद मेहनत करी है, जिसने खुद से तैयारी की है, खाली मेरे ये कह देने से कि इतना या उतना, तो वो तो जो खुद पेपर दे रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अनुभव है मेरा, इस वजह से मैंने ये आइडिया लगाया। 2015 में जो हिंदी की वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें सीट्स थी 3,300 के करीब, ठीक है। और वहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ गई थी 314 नंबर गई थी। अभी जो 2020 में फर्स्ट ग्रेड आई, उसमें हिंदी सब्जेक्ट में 849 सीट थी और उस वक्त सभी का ये कहना था कि 3,300 में जब 314 कट ऑफ जा सकती है तो फिर भूल जाओ कि जो 300 के आसपास है उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 849 सीट्स थी और वहाँ पर 3,300। लेकिन पिछले साल क्या मेरिट गई है, पिछले साल का पेपर कैसा था, इस साल से उसका कोई लेना देना नहीं होता है और वो कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने ये रखता है कि इस साल का पेपर कैसा था और एग्ज़ाम हॉल में आपने उसे बैठ के दिया है तो किस तरीके से अटैम्प्ट किया है। माना कि बहुत सारे बच्चों के स्कोर अच्छा बन रहा होगा, पर इतने बच्चे नहीं हैं जितना लग रहा है। 31,000 पोस्ट है और एक बार अगर आप सोच के भी देखें और 10-10 हज़ार का डिवाइडेशन आप तीनों में कर देते हैं, फर्स्ट लेवल में, सेकंड में और साइंस मैथ्स में, और उसमें भी सेकंड लेवल में वो सब्जेक्ट्स में भी डिवाइड हो जाते हैं, तो भी आप ये मान के चलें कि 3-3 हज़ार तो लेवल सेकंड में सभी बच्चे बट जाएंगे और इतनी पोस्ट है उसमें। तो आप ये देखिए कि तैयारी करने वाले बच्चे कितने बैठते हैं। क्या 16 के 16 लाख तैयारी करते हैं? इतना तो आप भी समझते हैं। तो मेरा एक अनुमान है, जो मेरा अनुभव है वो बताया मैंने, क्योंकि 2015 की वैकेंसी में जहाँ 3,500 पोस्ट में 314 मेरिट थी, लेकिन अभी 2020 में 849 सीट थी हिंदी की और कट ऑफ गई है 295। तो प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जिसने मेहनत की है और जिसने जी जान लगाया है उसका दिल गवाही दे देता है कि आखिर हमसे बेस्ट तो क्या ही कर पाया होगा, या फिर किया होगा तो हमारे बराबर किया होगा। तो उसी आधार पे मेरा ये अनुमान था कि अभी का कि 110 प्लस वाला सेफ में है, क्योंकि 110 से 120 यहाँ तक आने में समय लगता है, बातों से नहीं आया जाता, बहुत पढ़ना पड़ता है, खुद को पूरा का पूरा देना पड़ता है, क्योंकि हाथ पैर होते हैं इनके, बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि 150 में से जो बच्चा 115 भी लेके आ रहा है ना, या 120 भी, तो आप सोच नहीं सकते कि उसने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी रीट को दे दी है। बहुत मायने रखते हैं ये नंबर, इसीलिए उम्मीद को आप बनाए रखिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि खाली डिपेंड होके नहीं बैठना है कि हमारी कट ऑफ आ गई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की आ गई और मैम ने कह दिया कि सेफ है, ठीक है। देखो, कर्म तो हमेशा प्रधान शुरू से रहा है। मैं हवा में बातें नहीं करूँगी आपसे। 3 तारीख को मैंने पेपर दिया था, 3 जनवरी 2020 में, और 4 तारीख को मैंने पेपर को एनालिसिस कर लिया। मैंने निकाल लिए कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं
उससे 8 नंबर में माइनस में ही गई थी जो फाइनल आंसर की आई थी, लेकिन जैसे आप लोगों के रहे हैं वैसा ही रहा है। पर 3 तारीख को पेपर दिया और 5 तारीख से मैं अगली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग गई, जो कि मेरे सामने आने वाली थी। और तब तक मैं वो तैयारी करती रही जब तक कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो आपको आपका कर्म नहीं छोड़ना है, वो तो आपको तब भी करना है, क्योंकि थर्ड ग्रेड बन जाओगे तो क्या आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नहीं जाओगे, वहाँ भी तो जाओगे ना। क्योंकि थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन के बाद हर विद्यार्थी ये सोचता है कि अब मैं इससे ऊपर की तैयारी करूं, तो वो बाद में भी करनी है आपको। तो बेटर है कि उसे आप अभी से स्टार्ट करें और अभी से आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें। देखो पॉजिटिव है ना, होना ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे तो इससे आप कभी भी निराश नहीं होंगे, चाहे आपके साथ कैसी भी परिस्थिति आए। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि मैंने खुद ने अप्लाई किया है। मैं हवा में बात नहीं कर रही आपसे। प्रेडिक्ट तो यूट्यूब पे कितने भी चैनल हो, कोई नहीं कर सकता क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस है थोड़े बहुत उसके आधार पे बताया। और कर्म क्षेत्र तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद ने अप्लाई करके देखी। क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपना कर्म 100% करता है, बाकी तो ईश्वर भी उसका साथ नहीं देता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जिसने भी बहुत मेहनत की है उसकी मेहनत रंग लाए। धन्यवाद।